राम राम भारत। साथियों, आपका मित्र सुरेंद्र राणा उपस्थित हुआ हूँ आज एक बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा अलग अलग माध्यमों से कि अरावली पर्वत श्रृंखला अ, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, उसे बचाने की एक मुहिम चलाई जा रही। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने तय करा है कि कोई 100 मीटर का पायदान तय करा। भाई, करीब 2 अरब साल पुरानी अरावली रेंज जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में करीब 692 किलोमीटर तक फैली है, जिसमें थार का रेगिस्तान और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए, जो हवा और सब सारी चीज़ें अपने अंदर समेटे हुए, असंख्य जीव जंतु, अलग तरह के पौधे, सारी चीज़ें। अब सवाल ये उठता कि भारत में, अब थोड़ी सी बात कहना जा रहा हूं, ध्यान से सुने, मुझे बिल्कुल बेबाक कहने की आदत है, कि पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी में भारत का, और भारत में अरावली, हिमालय, अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं का इतिहास 10, 20, 50, 100 साल का नहीं है, हजारों साल का है। तो हजारों साल की जो प्रकृति ने, कुदरत ने जो हमें धरोहर दे रखी है, उसके भविष्य का फैसला 28 जनवरी 1950 को बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के लोग करेंगे। ये फैसला देने वाले वो माननीय न्यायाधीश जज साहब जो हैं, जज महोदय, क्या खा के फैसला दिया भाई तुमने? फैसला देने से पहले यह बात दिमाग में नहीं आई कि इसी अरावली पर्वत श्रृंखला में वो हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप ने जो है अकबर जैसे अड़ियल की ईंट से ईंट बजा दी थी, उसे औकात दिखा दी थी, ऐसी महान जगह जहां इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने अपना दमखम दिखा दिया, और तुमने 1 मिनट में तय कर दिया कि 100 मीटर। क्या खा के तय कर दिया? क्या दिमाग में डाल के तय कर दिया? दिल्ली में, एनसीआर में क्या हालत है प्रदूषण की, जो तुमने यो नई लंका और लगा दी जो है। साथियों, कुल मिला के ये है कि देश और देश की धरोहर का भविष्य तय करने की क्षमता किसी की नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका है, सम्मान करते हैं संविधान का या कानून व्यवस्था का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके जो मन में आ जाएगा वो हो जाएगा। समझ में आता हो ठीक है, नहीं तो मैं तो कह रहा हूं कि प्राचीन राष्ट्रीय राजधानी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो धरती है जहां महाभारत की नींव पड़ी। सही और गलत के बीच जो युद्ध हुआ वो महाभारत है। तो जरूरत पड़ने पे हस्तिनापुर से सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठने पे, और मैं बैठूंगा जब सबके साथ, तो सरकार जो सो रही है प्रदूषण की, दिल्ली में जो स्थिति है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कहां तक और कितने जीव जंतुओं को अपने अंदर समेटे हुए। तो जो न्यायविद बैठे हैं, एक बार फैसला कर लें। हम कई बार दिल्ली लोग बैठे, कोई उस किस मसले में बैठा, कोई किस मसले में बैठा, कोई किस मसले में बैठा, लेकिन तय करते हैं दोस्तों। सुरेंद्र फौजी कह रहा है आपसे कि जरूरत पड़ी
अपनी आने वाली पीढ़ियों को ताज़ी हवा और ये पूरा माहौल और ये पर्यावरण देने के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने ही बैठेंगे। बाकी मिलकर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।